नमस्कार, जय हिंद। पूर्व सैनिकों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं, डायरेक्ट वैकेंसीज हैं। इसके अलावा एक वेलफेयर अपडेट भी मिलेगा। अब इस वेलफेयर अपडेट में, आज के इस वेलफेयर अपडेट में हम ईसीएचएस के एक इंपॉर्टेंट वेलफेयर अपडेट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास कमेंट्स आए थे कि केवल आप वैकेंसीज के बारे में ही इंक्लूड करते हैं, कुछ वेलफेयर का भी अपडेट करें। तो चलिए हम वेलफेयर का भी साथ साथ में हर वीडियोस में कोशिश करेंगे, एक एक कुछ वेलफेयर या कुछ ऐसे लाभान्वित जो ऐसे कुछ न्यूज़ हैं उसको भी हम कवर करने के लिए कोशिश करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे एक्स सर्विसमैन और रिटायर्ड सीआरपीएफ के जवानों के लिए। तो अभी हम कुछ वैकेंसीज को कवर करेंगे। स्टार्ट करेंगे इंडियन एयरफोर्स प्लेसमेंट सेल की कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज से। और ये जो वैकेंसीज हैं ये एयर वेटरन्स के लिए है, यानी एयरफोर्स के रिटायर्ड सैनिकों के लिए है, एयरफोर्स के एक्स सर्विसमैन के लिए है। ये उन्हीं के लिए ये वैकेंसीज है। कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज को हम फिगर आउट करेंगे। सबसे पहला सीनियर टेक्नीशियन, लास्ट डेट 29 अक्टूबर 2023। इसमें जो वैकेंसी आया है वो आया है जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जो कि हैदराबाद में है। इसमें टोटल 50 वैकेंसीज हैं। सैलरी इसमें बहुत बढ़िया है। एनसीओज के लिए इसमें ये जो वैकेंसी है, जॉब लोकेशन हैदराबाद का ही रहेगा। उसके बाद मैनेजर सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक्विला टेक्नोलॉजीज एंड इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ये एनसीओज के लिए वैकेंसी है। इसमें 60,000 पर मंथ इसमें सैलरी है। एक ही वैकेंसी है। लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2023। उसके बाद स्विच करेंगे नेक्स्ट वैकेंसी। ये है साइंटिस्ट एफ इन एनटीआरओ, लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2023। ये कमीशन ऑफिसर्स के लिए वैकेंसी है। जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली का है। उसके बाद फील्ड ऑफिसर, ये किसमें है? ये रेडियंट ग्रुप सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये देखिए सिक्योरिटी कंपनी है। और यहाँ पे एनसीओज का वैकेंसी है नॉन कमीशन ऑफिसर्स के लिए। जॉब लोकेशन जो रहेगा वो रहेगा मुंबई, नवी मुंबई। 2 लोकेशंस हैं। टोटल वैकेंसी इसमें 2 ही है। अब इसमें जो सैलरी होगा वो रहेगा 4.5 लाख पर एनुअम, वो भी नेगोशिएबल है। इसमें भी बात किया जा सकता है। मैक्सिमम एज इसमें 50 ईयर्स रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। इसके ये भी सेम ग्रुप से आया है, रेडियंट ग्रुप सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। एनसीओज के लिए है। अब इसमें जो सैलरी है वो 4 लाख पर एनुअम, नेगोशिएबल। जॉब लोकेशन पुणे का है। अब इसमें क्या वर्क क्या होगा, जॉब रोल क्या होगा? इम्पार्ट ट्रेनिंग टू सिक्योरिटी गार्ड्स एज पर पसारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सिक्योरिटी सुपरवाइजर का, और ये है, इसके लिए भी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2023। सेम कंपनी सेम है, रेडियंट ग्रुप सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। एनसीओज के लिए है, लेकिन इसमें जो सैलरी है कंपैरेटिवली थोड़ा कम है। इसमें है 3 लाख पर एनुअम, जो कि नेगोशिएबल है। जॉब लोकेशन पुणे का है। इसमें जो जॉब रोल है वो है सुपरवाइजर एंड कंट्रोल सिक्योरिटी गार्ड्स, दैट्स ऑल। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है फैसिलिटी मैनेजर का, और इसमें जो कंपनी है वो है वल्कन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। इसमें जो सैलरी रहेगा वो 30,000 रहेगा। जॉब लोकेशन इसमें आनंद का है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज थे एयर वेटरन्स के लिए। अब किस तरह से अप्लाई करना है आपको पता होगा, जाके अपना यहाँ पे लॉग इन करके आप अपना इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज जो पूर्व सैनिकों के लिए आए हैं। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वैकेंसीज वो आया है महाराष्ट्र एक्स सर्विसमैन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी मेस्को। अब ये क्या है? एक स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, और यहाँ से पूर्व सैनिकों के लिए काफ़ी वैकेंसीज आते हैं। इनफैक्ट हम अपने आने वाले वीडियोस में हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ से पूर्व सैनिकों को जॉब्स प्रोवाइड होता है। वे हम तुरंत ही लाने वाले हैं, इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें कि महाराष्ट्र एक्स सर्विसमैन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे पूर्व सैनिकों को जॉब प्रोवाइड हो जाता है। अब ये वैकेंसी आया है सिक्योरिटी गार्ड के लिए, गेल के लिए। गेल इंडिया, गेल का मतलब होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब यहाँ पे ये जो लोकेशंस हैं, ये आप देखिए 4 लोकेशंस हैं अंडर जी कोंडूरू रीजन के लिए है। अब यहाँ पे 4 लोकेशंस हैं, ये चारों लोकेशंस आप देख लें। अब इसमें जो एज रहेगा वो रहेगा 56 ईयर्स मैक्सिमम, यानी बिलो 56 ईयर्स चाहिए। अब इनका जो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है, जो गेल का जो साइट है वहां पे 1 नवंबर 2023 से। वेजेस क्या होगा? वेजेस एज पर डीजीआर रेट्स है।
अब वेजेस के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो हमने इसके लिए एलैबोरेट वीडियो बनाया हुआ है। अक्टूबर 2023 का जो रिवाइज्ड वेजेस आ गया है डीजीआर का, वो हमने ऑलरेडी बना चुके हैं। और आपका ये जो लोकेशंस हैं किस एरिया ए में है, बी में है या सी में है, आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसका पीडीएफ भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया, वहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अब ये जो वेजेस है ये हाफ ईयरली रिवाइज होता है, एक होता है अप्रैल में और एक दूसरा होता है अक्टूबर में, यानी हाफ ईयरली रिवाइज होता है, ये बढ़ते रहेगा। इसके बाद अदर बेनिफिट्स क्या होगा, 4 वीकली ऑफ्स होंगे, यानी 4 दिन छुट मतलब ऑफ रहेगा। ईपीएफ, ईडीएलआई एंड ईपीएस, वॉशिंग अलाउंसेस, एचआरए, बोनस, लीव पेमेंट एंड 25% फील्ड अलाउंस, ये सब रहेगा। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं, जो भी यहाँ पे पूर्व सैनिक इस लोकेशन के हैं और इस लोकेशन में जॉब करना चाहते हैं तो वो इस ये नंबर पे जॉब कॉल करके ज़्यादा इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं अब नेक्स्ट वैकेंसी। जो दूसरा जो वैकेंसी आया है वो भी सेम है, महाराष्ट्र एक सर्विसमैन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश एक सर्विसमैन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का भी है, वहां से भी जो वैकेंसी जाते हैं उसको भी हम अपने आने वाले वीडियोज में कवर करेंगे। अब यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी सेम है, एनसीओज जेसीओज के लिए है। यहाँ पे गेल में सेम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे जो केजी बेसिन, राजामुंडरी इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स, अब ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स में वैकेंसीज आए हुए हैं, जिसमें वेस्ट गोदावरी, कृष्णा, एलुरु, एनटीआर एंड डॉक्टर अंबेडकर कोनासेमा है। उसके बाद ईस्ट गोदावरी एंड काकीनाडा, ये सब इंपॉर्टेंट 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ये वैकेंसी है। यहाँ पे एक सर्विसमैन का जो एज होना चाहिए बिलो 56 ईयर्स होना चाहिए। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट इसमें जो वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है 1 नवंबर 2023 से है। वेजेस का सेम है जो हमने पहले डिस्कस किया था, एज पर डीजीआर वेजेस हाफ ईयरली ये रिवाइज होता है और बढ़ता भी है। सेम है इसमें वीकली ऑफ, बाकी जो भी है डिटेल्स जो अदर बेनिफिट्स हैं सेम है जैसे हमने प्रीवियसली डिटेल किया था। अब यहाँ इस लोकेशन में अगर प्रूफ से नहीं जाना था तो यहाँ 2 कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहाँ में इसको सुपरवाइजर का इनका नाम भी है, तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो था वैकेंसी। इसके बाद अभी हमारा वैकेंसी का जो काउंटडाउन है वो बाकी है। अभी हम इसके पहले बीच में हमने जो इनिशिएटिव अपना लिया है जो कि वेलफेयर अपडेट्स का, तो चलिए वेलफेयर अपडेट का डिस्कशन कर लेते हैं। अब ये लेटर जो आया है वो आया है जो भी रेफरल जो कराते हैं पूर्व सैनिक, तो रेफरल का कितना दिन तक वैलिडिटी है उसका एक्सटेंशन से संबंधित एक लेटर है जो कि 13 अक्टूबर 2023 का है। इसमें 2 कैटेगरी में है। सबसे पहला वाले हैं जो कि डायलिसिस के हैं केसेस, कैंसर के केसेस एंड डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड अदर कार्डियक पेशेंट्स, उनका जो रेफरल का वैलिडिटी रहेगा वो रहेगा 180 डेज, बोथ डेज इंक्लूसिव है। इसमें जिस डेट से रेफर हुआ और उसके लास्ट डेट वो दोनों डेट इसमें इंक्लूसिव है। 180 दिन का ये वैलिडिटी उनका रहेगा। उसके बाद जो डेंटल रेफरल केसेस हैं, दांत वाले जो केसेस हैं, उनका ये बढ़ा के 60 दिन कर गया है, 60 दिन हो गया है, बोथ डेज इंक्लूसिव। तो यही था इसका निचोड़। बाकी ये जो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ आप इसको डिटेल में इसको देख सकते हैं, या अपने रेफरेंस के लिए आप अपने पास इसको सेव भी करके रख सकते हैं, काम आने वाला चीज़। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपने वैकेंसी काउंटडाउन को और आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ गवर्नमेंट जॉब्स को डिस्कस करेंगे जो कि पूरे ऑल इंडिया से आए हुए हैं और अलग अलग स्टेट से भी हैं। तो गवर्नमेंट जॉब को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो गवर्नमेंट जॉब है वो आया है OSSC फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2023। अब ये OSSC क्या है? ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, OSSC। इसमें काफी सारे पोस्ट हैं, जैसे मुख्य तौर पे हैं फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर एंड लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर। टोटल इसमें जो वैकेंसी है वो है 2712। इसमें ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फिल हो रहे हैं। डेट, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है इसमें? 26 अक्टूबर 2 से ये चालू होगा, यानी 26 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, प्रारंभ होगा ऑनलाइन डेट्स, और 25 नवंबर इसका लास्ट डेट। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, इंपॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले इसमें होगा रिटन टेस्ट, उसके बाद होगा फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में क्या होगा? PSM और PET, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि लास्ट में होगा। उसके बाद यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी का हम लोग इसको देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड का जो वैकेंसी है वो बल्क में है, ज्यादा है, 1677। फॉरेस्टर का है 316 और लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर का है 719। अब आमतौर पे क्या होता है, ओडिशा स्टेट के लिए जो वैकेंसी आता है वहां पे केवल ओडिशा स्टेट के एक सर्विसमैन ही एलिजिबल रहते हैं, बाकी स्टेट को मौका नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे जो होगा ये केवल टर्म्स एंड कंडीशंस इतना ज्यादा है कि यहाँ पे केवल पूर्व सैनिक जो हैं ओडिशा के वही अप्लाई कर पाएंगे।
अब यहाँ जो वैकेंसी वाइज हम क्या क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए वो देखें। फॉरेस्ट गार्ड के लिए क्या चाहिए? 10 पास चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट। फॉरेस्टर के लिए क्या चाहिए? 10+2 चाहिए, या उसके बाद 10+2 तो चाहिए, या इंटरमीडिएट साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ कंप्यूटर स्किल्स इसमें होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। अब लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर के लिए क्या चाहिए? मस्ट हैव 10+2 या 10+2 साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो ये तो था। बाकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अप्लाई लिंक, उसके बाद जो डिटेल नोटिफिकेशन वो आपको मिल जाएगा। अप्लाई करने से पहले डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़ लें। एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे छूट है सभी में, तभी हमने इनको इंक्लूड किया है। नेक्स्ट जो गवर्नमेंट वैकेंसी है पूर्व सैनिकों के लिए, ये है एसएसबी सब इंस्पेक्टर का पोस्ट। इस पोस्ट के लिए पूर्व सैनिक ऑल इंडिया से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई स्टेट बार नहीं है। और यहाँ पे पोस्ट का नाम है सब इंस्पेक्टर। टोटल वैकेंसीज 111 है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पहले होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 अक्टूबर से स्टार्ट है, 19 नवंबर इसका लास्ट डेट है। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, बाकी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ पे पोस्ट वाइज देखते हैं। पायनियर के लिए 20, ड्राफ्ट्समैन के लिए 3, कम्युनिकेशन जो है वहाँ के लिए 59 और स्टाफ नर्स फीमेल के लिए 29। सब इंस्पेक्टर के लिए बाकी जो पायनियर जो जितने भी यहाँ पे वैकेंसी हैं सबके लिए क्या क्या जो क्वालिफिकेशन चाहिए, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं सब इंस्पेक्टर के लिए। तो यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए खास क्या है, यहाँ पे उनके लिए एप्लीकेशन फीस नील है। उसके बाद 10% इसमें एक सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन है, पूरे पोस्ट का 10% कैटेगरी वाइज। उसके बाद जो थर्ड वैकेंसी है पूर्व सैनिकों के लिए वो है जूनियर टेक्नीशियन के लिए, किसमें? करेंसी नोट्रेस नासिक। अब जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग एंड कंट्रोल में होगा। अब ये गवर्नमेंट जॉब है। सैलरी इसमें देख सकते हैं 18,780 से स्टार्ट होगा, उसके बाद 67,390 पर मंथ इसमें होगा। जॉब लोकेशन महाराष्ट्र है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें देखें तो 117 है, और एक सर्विसमैन के लिए एज रिलैक्सेशन भी है। पूर्व सैनिकों के लिए इसमें एक जो रिजर्व्ड सीट है वो है 8, यानी 8। ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड से। अब मोड ऑफ सिलेक्शन अप्लाई फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया से पूर्व सैनिक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जस्ट 2 फेज में सिलेक्शन होगा। अब ये एग्जाम डिटेल्स आप उसको चेक कर सकते हैं। टोटल क्वेश्चंस 120 होंगे, टोटल मार्क्स 120, टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा। बाकी जो सब्जेक्ट्स आप इसको चेक कर सकते हैं। बाकी इसका जो सिलेबस है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सब डिटेल्स पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। अब चलिए हम ये गवर्नमेंट वैकेंसीज यहाँ पे समाप्त हुआ। अब डायरेक्ट वैकेंसीज का हम बात करते हैं। डायरेक्ट वैकेंसी में एक सर्विसमैन और रिटायर्ड CAPF के जवानों के लिए मौका मिला है। ये जो वैकेंसी है ये इंडियन बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया में मिला है। अब इंडियन बैंक लातेहार, ये झारखंड में है, एक वैकेंसी है। ये गनमैन के लिए वैकेंसी है, और यहाँ पे जो सैलरी है वो है 2,59,200, ये पर एनुअम का सैलरी है, सालाना सैलरी हम बता रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बैंक ऑफ इंडिया औरंगाबाद। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र वाला नहीं है, ये औरंगाबाद बिहार वाला औरंगाबाद। इसमें सैलरी है, सॉरी, इसमें जो वैकेंसी है वो एक है, इसमें भी सैलरी सेम है, 2,59,200 पर एनुअल, साल का है। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया मसौढ़ी, ये मसौढ़ी पटना वाला मसौढ़ी है, इसमें एक वैकेंसी है, सैलरी है 2,77,200 लाख पर एनुअल, ये साल का हम दिखा रहे हैं। अब यहाँ ड्यूटी आवर क्या रहेगा? 8 घंटे 26 दिन। बैंक हॉलीडेज 8 घंटे 26 दिन तो है ही, इसके अलावा जो बैंक हॉलीडेज हैं वो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो भी बैंक हॉलीडेज है। कॉन्टैक्ट नंबर इसमें अगर पूर्व सैनिक जाना चाहते हैं इस लोकेशन में, खास करके ये जो तीनों वैकेंसीज थे ये बिहार लोकेशन के लिए है। अब इसमें अगर पूर्व सैनिक जाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर सामने दिख रहा है, वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डायरेक्ट वैकेंसी रिक्वायर्ड PSO, जॉब लोकेशन अहमदाबाद का है। सैलरी इसमें 40,000 पर मंथ है। इसमें खास क्या है? फ्री फूड एंड फ्री एकोमोडेशन इसमें है। उसके बाद नेक्स्ट है 8 PSO रिक्वायर्ड इन गांधीधाम गुजरात। सैलरी क्या है? 40,000 पर मंथ। फ्री एकोमोडेशन केवल है, खाने का खुद का अरेंजमेंट रहेगा। इसमें क्या चाहिए? पिस्टल और ऑब्लिक रिवॉल्वर चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर दोनों का कॉमन है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इसमें अगर कॉन्टैक्ट करके पूर्व सैनिक जाना चाहते हैं तो इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट DGR स्पॉन्सर्ड सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जिसको कि पूर्व सैनिक चेक कर सकते हैं और यहाँ पे विजिट करके, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा के, यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं क्या क्या उनके लिए वैकेंसीज आए, जिसमें कि इंपॉर्टेंट पटना के लिए है, उसके बाद दानापुर पटना के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद रांची झारखंड का है, और रांची झारखंड का एक और भी है, उसके बाद अमृतसर पंजाब का है। तो ये जो इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं यहाँ पे पूर्व सैनिक जाएं और इस लोकेशन के जो पूर्व सैनिक हैं, जो जॉब सीकर्स हैं, वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करवा के अपना इंक्वायरी कर सकते हैं क्या उनके पास वैकेंसीज अगर कोई है तो वहाँ पे जॉब को अवेल कर सकते हैं। तो ये तो था कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज और इंपॉर्टेंट जो वेलफेयर अपडेट। मिलते हैं अपने अगले वीडियो अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।